पाकिस्तान के नूरजमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। फाइनल में मिस्र के करीब अल्तूर को 3-2 से शिकस्त दी थी। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस में विक्ट्री मॉन्यूमेंट का दौरा। शहबाज शरीफ ने यादगार पर फूल रखे। मुंसलिक शहर के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी है। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी टैरिफ 90 रोज मुअत्तली पर भौंचाल। आलमी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी 100 इंडेक्स 2.8% ऊपर चला गया। और पेशावर ज़ल्मी को बड़ा झटका। कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम की पांव पर गेंद लगी। अमरीकी टैरिफ 90 रोज मुअत्तली पर भौंचाल। आलमी मार्केटों में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। S&P में 6.8%, नेस्डेक में 7.8% बेहतरी। जापान का नकई इंडेक्स 8.5% बढ़ गया। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से ज्यादा रिकॉर्ड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% बढ़ गईं। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 2.8% ऊपर चला गया। 3 नफसियाती हदें अबूर। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,189 पॉइंट्स पर कारोबार बंद हुआ। ट्रंप टैरिफ के निफाज, मुअत्तली और स्टॉक मार्केटों में उतार चढ़ाव पर सवालात उठने लगे। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर एडम शिफ कहते हैं स्टॉक मार्केट गिरने से सदर ट्रंप के अंदरूनी हलकों को फायदा तो नहीं पहुंचा। एलिजाबेथ वारन ने भी वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कहा ट्रंप ने अपने डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए तो मार्केट्स को इस्तेमाल नहीं किया। स्टीवन हॉर्सफोर्ड ने कहा ट्रंप ने हमारी मैशत को खतरे में डाल दिया। उधर चीन ने अमरीकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ की मंजूरी दे दी। टैरिफ तनाव से अमरीका चीन तिजारत 80% तक कम हो सकती है। WTO को खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारड़, तारिक फातमी भी साथ। 2 तरफ़ा ताउन के मज़ीद मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बेलारूसी सदर ने दौरे की दावत दी थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी बेलारूस रवाना हो गए। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। नेपरा अथॉरिटी ने दरख्वास्त पर 4 अप्रैल को समाअत की थी। बिजली की कीमतों में कमी अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगी। मजीद 9 पावर प्लांट्स बिजली टैरिफ में कमी के लिए तैयार। 9 बेगास पावर प्लांट्स ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मुल्क की मुफाद में अफगान शहरियों की वापसी का फैसला किया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कोई भी अफगान शहरी सफरी दस्तावेज़ के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगा। तमाम सूबों में अफगान शहरियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेजने की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के साथ बार बार ये मामला उठा चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा टैरिफ मामले को देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई है। अमरीकी टैरिफ का तरक्की पसीर ममालिक पर असर हो रहा है। मामला हल होना चाहिए। भारत में मुतनाज़ वक्फ कानून में तब्दीली मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश है। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की भी मसम्मत।
क़यादत की मुदाखलत के बावजूद पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात कम न हुए। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर पीटीआई में लफ्जी गोलाबारी। आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में बिल की मुखालफत। कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है। अली मीन गंडापुर ने आतिफ खान से सवाल किया, क्या आपने बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। आतिफ खान ने वजीर आला को कोई जवाब देने से गुरेज किया। बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुतहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामला से क्या लेना देना। पीटीआई चौधराहट वाली पार्टी नहीं, बाकी बानी सबकी सुनते हैं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जुडिशल सिस्टम और पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 4 अक्टूबर एहतजाज के तमाम मुकदमात में उमर अयूब की जमानत कंफर्म। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं को बानी से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म। HBL PSL का मेला सजने के लिए तैयार। मेगा इवेंट का आगाज कल रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का आगाज शाम 7 बजे होगा। मौसीकी का तड़का लगेगा। नामवर गुलकार हाजरीन का लहू गरमाएंगे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। HBL PSL के फ्रेंचाइजीज के तमाम कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। इस्लामाबाद में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा सीजन 10 में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शाहीन आफरीदी कहते हैं ये हम सब की लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने कहा एवंस कोई भी जीते जीत पाकिस्तान की होगी। शादाब खान बोले इस बार टीम मुख्तलिफ नजर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायजा इजलास। स्कीम को मौसर बनाने और इस्तिफादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल करने की हिदायत। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल मंदुक़ैल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नैब कानून से पहले भी इंसदाद बदउनवानी के लिए कवानीन थे। नैब कानून में कहा गया जिस पर इल्जाम लगे उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। जस्टिस जमाल मंदुक़ैल ने कहा आर्मी एक्ट दुरुस्त कानून है। जब से आइन में आर्टिकल 10A आया पहले वाली चीजें खत्म हो गईं। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों नहीं है? ख्वाजा हारिस ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। आइन कहता है मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाजुर में नहीं जांचा जा सकता। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। अख्तर महंगल जुबान को लगाम दे वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जमहूरी लोग हैं, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर सादिक उमरानी की मीडिया से गुफ्तगू। वक्त खान काकड़ ने कहा अख्तर महंगल बौखलाहट का शिकार, सियासी साख बचाना चाहते हैं। अली मदद जतक ने कहा यह दहशत गर्दों की बी टीम है। अख्तर महंगल ने बलोचिस्तान के आवाम के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। PTM हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत को तबाह किया। हम पर IMF की बारूदी सुरंगें बिचारे का इल्ज़ाम लगाया गया। मौजूदा हुकूमत 3 साल में 4 बार IMF के पास गई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस साल मुल्क की मुआशी शरह नमू कम तरीन है। मुशीर खजाना के AP मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि ज़राअत में मनफी ग्रोथ के बायस मुल्क में महंगाई हुई। पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई।
दरियाए सिंध से केनाल निकालने का मामला, तहरीक इंसाफ ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया केनाल की तामीर के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। चोलिस्तान केनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज के अंदर इरसा के पानी दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदार ऑडिट कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद जमा करवाई। नून लीग और MKM ने करारदाद की हिमायत नहीं की। PTI ने ऐवान में हंगामा खड़ा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शारिया मजी कहती हैं PTI दौर में दरियाए सिंध पर 2 नहरों की मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ अपनी गलती का इजाला करना चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करे। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक भी लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर भी बात की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ इकदाम तेज करने का हुक्म। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। सिंध में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम कदम। ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा और दरखास्तों की सहूलत का आगाज़। मलीर और इब्राहिम हैदरी पर कमर्शियल गाड़ियों की फिजिकल जांच। 63 गाड़ियों का मुआयना, 30 को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी, 33 नाअहल करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के जरिए अब किसी भी गाड़ी की तस्दीक मौके पर मुमकिन होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हम फ़लस्तीन और गजा के भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वक्त का तकाजा है कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम फौरी इकट्ठे हों। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कौमी कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन से खिताब करते हुए कहा फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकालने की तैयारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनियों का खून नजर नहीं आ रहा। फ़लस्तीन में जंगबंदी का मुआहिदा हुआ। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बेहतरी के लिए कोशां है। फौज सरहदों की तरह मैशत की भी हिफाजत कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान तैसोरी का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से नई खुशखबरियां मिल रही हैं। सब मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। रेलवे में ओवरटाइम का निजाम बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। कहा गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। रेलवे में चोरी रोकने के लिए पुलिस की भर्ती की जा रही है। गैस कंपनियों ने माली साल 2025-26 की माली ज़रूरियात की दरख्वास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की गैस की औसत कीमत 2485 रुपए 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त। किसान इत्तेहाद ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने के लिए 14 अप्रैल तक मोहलत दे दी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। बिजली और खाद की कीमत क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी।
मुस्तफ़ा उमर कत्ल केस मुलजिम अरमगान 14 अप्रैल तक रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। FIA हुकाम ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। कराची में लांडी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग लगने से जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में भी मुतादिद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 12, UMBC के 4 तलबा के वीज़े बगैर वजह बताए मनसूख कर दिए गए। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के तलबा के भी वीज़े मनसूख कर दिए गए। नायब अमरीकी सदर ने चीनी शहरियों को गंवार कह दिया। कहा, आलमी मंडी ने अमरीका को समझ क्या रखा है। हम चीन के गंवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें। चीन का जवाबी वार। वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज अहमद ने दोबारा PSL खेलने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि अभी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, मौका मिला तो दोबारा PSL में एक्शन में नजर आ सकता हूं। एडिटर स्पोर्ट्स रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक के मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज अहमद का कहना है कि फायर पावर आ गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स बेहतरीन परफॉर्म करेगी। टीम की जीत में फील्डिंग का बहुत अहम किरदार हो सकता है। पाकिस्तान की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स T20 शमूलियत खतरे में पड़ गई। T20 क्रिकेट को पहली बार ओलंपिक्स 2028 में शामिल किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट में मेंस और वुमेन्स की 6 टॉप टीमें हिस्सा लेंगी। अमेरिका मेजबान, जबकि आलमी रैंकिंग की 5 टीमें शामिल होंगी। पाकिस्तानी टीम इस वक्त T20 की आलमी रैंकिंग में 7वें नंबर पर है। यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने ब्रोसिया डॉर्टमंड के खिलाफ गोल्स का चौका लगा दिया। PSG ने ऑस्टन विला को 3-1 से शिकस्त दी। चैंपियनशिप के मैच में क्वींस पार्क ने ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। स्वानसिया सिटी ने प्लेमाउथ को 3-0 से मात दी। इंटरनेशनल्स वुमेन में मैक्सिको ने जमैका, अर्जेंटाइन ने कनाडा और ब्राजील ने अमेरिका को शिकस्त दी। और मोहब्बत, नफरत और खानदानी रिश्तों में उतार चढ़ाव की दास्तान। जज्बात के रंगों से रंगा ड्रामा सीरियल अर्श नाजरीन के दिल छूने को तैयार। सोनिया हुसैन और समीर खान एक साथ जलवागर होंगे। ड्रामा सीरियल अर्श 16 अप्रैल से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।